दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आपको 5 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप अपने ऑनलाइन ब्रांड को बाकी ब्रांड से अलग खड़ा कर सकते हैं। आपको मार्केट में कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज जो अपने मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में मैं लोगों को बताया करता हूं, तो वही सारी 5 स्ट्रैटेजीज मैं समराइज करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आपको अपने ब्रांड को अलग स्टैंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक लास्ट में मेरा अपना पर्सनल एक बोनस पॉइंट भी होगा जो मैं अपना शेयर करूंगा आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑट। तो ये 5 पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना है। आप कोई भी पॉइंट थोड़ा मिस ना कर जाइएगा। इस हर एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। अगर आप अपना एक ऑनलाइन ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं, भले वो कोई अपैरल्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, फर्नीचर में हो या कोई भी सेक्टर हो, इवन आप कुछ ग्रोसरी में सेल कर रहे हो या आप मतलब कोई शूज वगैरह कुछ बना के आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, तो ये हर सेक्टर में ये चीजें एप्लीकेबल है। तो जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आप अपना ब्रांड का विजुअल थोड़ा अलग एस्टेब्लिश करो। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए, बिना उसके आप मार्केट में तो कभी स्टैंड नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे बहुत से ब्रांड हैं जो अच्छे प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं बट वो मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो अपना विजुअल इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं दे पाते हैं। आइए इसको समझते हैं। विजुअल इंप्रेशन जैसे कि होता है, आपने अगर ऑनलाइन साइट बनाई है, उसके ग्राफिक्स कैसे होने चाहिए, उसकी फोटोज कैसी होनी चाहिए, आपका लोगो का कलर क्या होना चाहिए, आपके जो वेबसाइट में जो कलर यूज हुए हैं वो सारे कुछ कैसे हुए हैं। तो ये सारा चीजें आदमी के माइंड में एक इंप्रेशन बनाता है आपका कि आप एक नॉर्मल एक बनाई हुई कंपनी है या आप एक बड़े ब्रांड हैं। आप बहुत से बड़े ब्रांड देखोगे वो एक फिक्स कलर में काम किया करते हैं। उनका हर एक एक्शन, आप उनका सोशल मीडिया जाके देखिए, वो भी एक फिक्स कलर में वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो आपको अपना एक पूरा पैटर्न बनाना है स्टार्टिंग से। हर कलर का अपना एक कोड होता है, जिससे मतलब जैसे कि ऑरेंज कलर होता है वो थोड़ा फ्रेंडलीनेस कलर होता है। अगर आप यूथ के पास जाना चाहते हैं तो आप ऑरेंज कलर यूज कर सकते हैं, आप ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं अपने आपको एक लग्जरी ब्रांड दिखाने के लिए। तो इस तरह से कोई एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं सारे कलर्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे अपना विजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आपके साइट पे जब आके आपका कोई भी ड्रेस हुआ या कोई भी चीज वो पसंद करेगा तो वो किस चीज से पसंद करेगा, जो फोटोज आपने क्लिक की है। और तो वो आपका कपड़ा तो टच करके देख नहीं रहा है, वो आपका सामान तो टच करके देख नहीं रहा है, तो वो आपके साइट से और आपका जो भी इंफॉर्मेशन वहां लिखी है वो उससे आपको जज करेगा। बड़े ब्रांड हमेशा बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा करते हैं, वो सिंपल से सिंपल चीजें रखते हैं। उनके कलर्स एक सिमिलर होते हैं पूरे साइट पे, जिससे आईज को रीड करने में बहुत इजी हो जाता है। तो आपको अपने आप को बहुत इजी तरीके से कस्टमर के माइंड में अपना एक परसेप्शन क्रिएट कर देना है। आपका जितना भी आपका मार्केटिंग प्रोग्राम हो, चाहे आप YouTube पे वीडियोस बना के आप करते हो या आप कुछ वीडियो ऐड चलाया करते हो, आपका एकदम इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जो भी हम वीडियो एड्स बनाते हैं कंपनीज के लिए, तो उन वीडियो एड्स में हम ऐसा एक मैसेज दिया करते हैं कि 5-10 सेकंड के उस एड में आप एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हो। तो वो वीडियो एड आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप आर्टिकल्स लिखते हो, उसका भी एक पैटर्न होना चाहिए। आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हो, आप गूगल एड चला रहे हो, सबका एक पैटर्न होना चाहिए जो कि आपके विजन से अलाइंड होना चाहिए। आपका ब्रांड कहाँ जाना चाहता है उससे अलाइंड होना चाहिए। दोस्तों जो एक अगला बहुत ही ट्रिकिएस्ट पार्ट होता है ब्रांड को ये समझने में कि हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या बनाएं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं कि देखिए 2 तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है। एक आप प्राइस कम रख सकते हो, एक या तो आप प्राइस हाई रख सकते हो, एक बीच में मीडियम भी होता है। तो जब आप ब्रांड लॉन्च करते हैं तब आप प्राइस कम रख सकते हैं, बट फ्यूचर में आपको ही डिसाइड करना है कि आप अपनी ब्रांड इमेज बड़ी रखना चाहते हो या कम रखना चाहते हो। 2 चीजें मैं बता दूं, बड़े ब्रांड जो होते हैं वो अपना प्राइस एकदम ही हाई स्टार्टिंग से रखते हैं, तो आदमी के माइंड में ये इमेज बनती है कि ये ब्रांड की चीजें महंगी है तो ये चीजें अच्छी ही होंगी। कुछ बड़े ब्रांड भी ऐसे हैं जो अपना प्राइस बहुत कम रखते हैं बट वो क्वालिटी इतनी बेहतर कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें सस्ते में भी मिल जाती है। ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे शुरुआत में आप ऑफर्स वगैरह दीजिए, लेकिन आप एक प्राइस पे आप मत बैठे रहिए। आपको कई अलग अलग प्राइस स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहिए। जो मुझे आज के डेट में लगता है, अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं तो आप कम प्राइसिंग में आइए, और अगर आप प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हैं जो टॉप 10% 20% है तो आप हाई प्राइसिंग में जाइए। आपको स्टार्टिंग से ही अपनी ऑडियंस चुन लेनी है कि मुझे लोअर क्लास टारगेट करना है, मिडिल क्लास करना है या अपर क्लास करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्राइसिंग रिवॉल्व करती रहनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
दोस्तों जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो पूरे ऑनलाइन बिजनेस में लगता है कि रिटर्न जो होता है, एक रिटर्न अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, मतलब कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट मंगाया, उसे अच्छा नहीं लगा, उसने वापस कर दिया, अगर आप ये मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आपका बिजनेस आज नहीं तो कल बंद होना ही होना है। तो जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वो रिटर्न वाली चीजों पे। अब रिटर्न को आप कैसे मैनेज करेंगे कि आपका मिनिमम रिटर्न हो। एग्जांपल बोल रहा हूं कि मैं 20% तो रिटर्न में बड़े ब्रांड में भी देखता हूं कि 20% रिटर्न आया करते हैं। आपको कुछ चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज, अगर कोई ऑर्डर रिटर्न आता है, आप ये चेक करिए, आप उस पर्सन को कांटेक्ट करिए कि उसने क्यों रिटर्न किया है। तो यहां पे ज्यादातर चांसेस होगा कि कोई ना कहीं आपके पैकेजिंग या आपके प्रोडक्ट में अगर कहीं इशू है, तो आपको अपना प्रोडक्ट बेटर बनाइए। 4-6 आप बार में आप अपना प्रोडक्ट थोड़ा बेटर बना सकते हैं, क्योंकि रिटर्न पे आप काम नहीं करेंगे तो आपका ब्रांड बंद होने वाला है, ये तो आप बहुत क्लियर जान लीजिए। अगला इशू ये आता है कि आप कोशिश करिए कि लोग ऑनलाइन आपको पेमेंट करें। तो अगर एग्जांपल आप अगर 100 रुपए में आप कैश ऑन डिलीवरी पे दे रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा ऑफर रखिए कि आप ऑनलाइन पेमेंट अगर हमें करते हैं तो 5% का ऑफ या ऐसे थोड़ा बहुत ऑफ आप दे दीजिए ऑनलाइन पेमेंट पे। इससे क्या होगा कि आपका रिटर्न जो आएगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो आपको एकदम डेडिकेटेडली काम करना है, आपको मंथली, आपको वीकली, आपको ये एनालाइज करते रहना है कि रिटर्न कितना आ रहा है, क्योंकि रिटर्न में हमारा डबल पैसे लगते हैं। एक तो जाने का शिपिंग चार्ज, एक आने का शिपिंग चार्ज। उसके बाद हमने जो एडवर्टीजमेंट किया था वो पर्सन के लिए, वो पर्सन हमारे साइट पे आया था, ये सारा कुछ एक टाइम कंज्यूम करता है, और उसके साथ ही शिपिंग चार्जेस भी हमारे लगते हैं। तो ये सारी चीजें हमें बहुत देख के और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें हमें परेशान शुरुआत में ही नहीं होना है, क्योंकि ये समय लेगा। ये रिटर्न पॉलिसी मिनिमाइज होने में समय लगेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका 30 से 40% रिटर्न आए, बट धीरे धीरे आप अपना चीजें जब ठीक करने लगेंगे तो ये रिटर्न 20% या उससे कम आ जाएगा। तो जब आप देखिए आपका 20% या 15% रिटर्न है, तो आप समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पे वर्क कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही बड़े ब्रांड भी वर्क करते हैं, तो रिटर्न पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको शुरुआत से ही बहुत ज्यादा सेक्टर्स में आपको नहीं बढ़ जाना है। एक एग्जांपल देता हूं, आपने मान लो आपने बेबी प्रोडक्ट आपने सेल करना, बच्चों की ड्रेसेस शुरू किया। अब आपको वहां पे थोड़े से अच्छा आया ऑर्डर, तो अब आपने आगे सोचा कि मैं उसमें बच्चों के खिलौने भी रख दूं, उसके बाद बच्चों के जो स्किन केयर आइटम्स भी रख दूं, उसके बाद मैं मदर केयर भी रख दूं, उसके बाद फादर केयर भी रख दूं, और सारा कुछ मैं ले आऊं। ये चीजें आपके ब्रांड को खत्म कर जाएंगी। आपको बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको टेस्ट करते जाना है, एक एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट डाल के। आप जो सबसे बेहतर चीज होती है कि आपको एक नीश में काम करना है। जब भी मेरे पास बहुत से ब्रांड आया करते हैं, तो उनको जब स्टार्ट में जब काम करना होता है, तो वो कहते हैं कि हमें ये भी रखना है, ग्रोसरी भी रखना है, स्टेशनरी भी रखना है, हमें अपैरल्स भी रखने हैं। इतनी सारी चीजें रख के आप कस्टमर को कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको एक पर्टिकुलर नीश में काम करना है। अगर आप वुमेन अपैरल्स में काम कर रहे हैं तो वुमेन अपैरल में ही काम करिए। इससे भी स्पेसिफिक नीश में बताऊं, अगर आप वुमेन नाइट वेयर में काम कर रहे हो तो आप वुमेन के नाइट ड्रेसेस ही रखिए। वो काफी स्पेसिफिक नीश है, और वहां पे आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस बन जाएगी। जितना आप सारी चीजें रख के पैसे कमाएंगे, उससे कहीं ज्यादा आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नीश में आप काम करके कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि एक नीश में अपनी एक्सपर्टीज बनाइए। ये वो टाइम है जब हमें बहुत सी चीजों में परफेक्ट नहीं होना है, हमें कोई एक चीज बहुत परफेक्टली करना है। और जो पांचवी जो बात है कि आपको अपने सोशल मीडिया को बेहतर मैनेज करना है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने साइट से वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने सोशल मीडिया को इतना बेटर बनाना है, आपको अपनी ऑडियंस बनानी होगी। और बहुत से जो भी ब्रांड हमसे एडवर्टीजमेंट कराते हैं, उसमें मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि जो ब्रांड कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो ब्रांड फेल हो जाते हैं। बट जो ब्रांड हमसे एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग अपनी कराते रहते हैं, लेकिन वो हर स्टेप पे वो अपनी नजर रखते हैं, उन्हें समझ में आता रहता है, वो अपने बिजनेस से जो भी अलाइंड है कंप्लीटली, वो ब्रांड लॉन्ग टर्म में ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी को भी हायर करते हैं, तो एक उसके साथ आपको भी अपना कंप्लीट रोल देना होगा। आपको समझना होगा कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। वो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन, ये सारी चीजें लिंक की हुई है कि आपका प्रोडक्ट कैसे सेल होगा। तो आपको एज ए कंपनी आपको सारी चीजें खुद समझनी होगी कि एडवर्टीजमेंट कैसे वर्क करता है,
क्या बिहेवियर हम कस्टमर का टच करते हैं एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में क्या किस चीज पे हम कस्टमर के पॉइंट आउट करते हैं और वो कस्टमर क्यों आया है मेरे साइट पे। जब आप इन चीजों को समझने लगेंगे वहीं पे आपका ब्रांड पॉपुलर होने लगेगा और आप वहां पे सेल्स तुरंत कन्वर्ट करने लगेंगे। तो ये कुछ 5 खास बातें थी। अगली जो मैं एक चीज जो मेरे साइड से बोनस है, अगर आपने इस वीडियो को वैसे लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जो मेरे साइड से बोनस है कि अगर आप फाउंडर हैं, आपकी खुद की कंपनी है, तो यहां पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जिस दिन से आप अपना ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप इस ब्रांड को कहां तक ले जाना चाहते हैं। आप अपने घर के 2 चौराहे बाद तक ले जाना चाहते हैं, या आप 2 से 4 देशों तक ले जाना चाहते हैं, या आप पूरी दुनिया में अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डे 1 से क्लियर होना चाहिए। मैंने बहुत से ऐसे ब्रांड देखे हैं जो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको माइंड में क्लियर ही नहीं है। वो किसी का सुन के देख के आ जाते हैं। बेशक आप किसी का सुन के आइए, लेकिन आप उस पर पूरा काम करके आइए। आपको ये ब्रांड कहाँ ले जाना है। स्टार्टिंग में आपको चीजें नहीं आएंगी, लेकिन अगर विजन क्लियर है तो जो पर्सन को आपने अपने साथ काम करने के लिए अपॉइंट किया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी ये चीजें समझने लगेगा। और जब आपका, मैं सबसे बेहतर एग्जांपल देता हूं, अगर आपके एम्प्लॉइज आपके विजन से अलाइंड हैं तो आपको उनको टाइम पे नहीं बुलाना होगा, वो अपने टाइम पे खुद काम कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ फाउंडर के एक विजन पे डिपेंड करता है। तो आपका माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं या बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो उसमें आपका माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, जहां ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी होगी तो भी आप फेल कर जाओगे। तो ये कुछ 5-6 ऐसी बातें थी जो मैंने आज तक के अपने एक्सपीरियंस और ब्रांड के साथ काम करके मैंने सीखी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप भी बताइए एक जो भी पॉइंट आपको क्या चीजें लगती हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एक ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए। ये मैं जिन भी ब्रांड की मेंटरशिप करता हूं, ये उन सब से निकाली हुई मेरी टोटल लर्निंग्स में से एक है सारी।